हेलो जी, राम राम जी सभी को। स्वागत है आपका परियांशु व्लॉग में। तो भाई टाइम हो चुका है 11:15 बजे का सुबह का, और काम मेरा चिट्ठी चढ़ गई और काम मेरा सारा हो चुका है। झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह किचन का भी, क्योंकि आज 5 बजे से उठ गई थी। अष्टमी थी ना, तो उसके लिए कढ़ाई तो की नहीं मैंने, क्योंकि फास्ट ना रखती। थोड़ा हलवा शाम में बना लूँगी, क्योंकि अब हस्बैंड जी भी जल्दी चले गए थे और बेटी भी। तो इस टाइम मैंने खीर बना दी थी, क्यों गाय लेके आए थे ना, नहीं तो उसके लिए बनाइए ना थी। परसों लेके आए थे शाम को, तो आज सुबह बना दी। मंगलवार भी था और अष्टमी भी थी, दोनों साथ की बना दी। और बेटे को परसों शाम को आई थी। और भाई बेटे को रखा था थोड़ा सा फीवर, हल्का सा ही था। फिर इसकी छुट्टी करवा ली मैंने, क्योंकि भाई स्कूल में जाने के बाद है ना, टीचर कॉल बैक कर देती है तुरंत कि भाई बच्चे को फीवर है, इसको वापस लेके जाओ। तो इतनी गर्मी में भाई दो चक्कर ना कटे कि एक बार इसने लेकर आओ फिर दोबारा बेटी ने लेकर आओ। तो इसकी छुट्टी करवा ली। बेटी गई है स्कूल में और मम्मी गई है मार्केट में ही, थोड़ी देर का काम था। तो बोली मैं तब तक आ जाऊंगी, तो बेटी को लेके आएगी स्कूल। तो भाई काम सारा हो चुका, अब रेस्ट करूंगी। 2 घंटे हैं बेटी के स्कूल से लाने के लिए, तब तक कर लेती हूँ रेस्ट। खाना नहीं खा अभी, मन तो कर नहीं रहा ना ही भूख, तो थोड़ा रुक के ही खाऊंगी। ये देख लो भाई, पूरा काम कंप्लीट हो गया है। और अब आ गया है सब्जी वाला। सब्जी वाले को रोकिया, यूँ भैया इधर आ जाओ पहले। देखियो बेटा बैठा था ना यहाँ, ये सोफे का कवर अब इकट्ठा कर गया। और इनको इतनी बार बोल रखा है कि भाई साथ साथ इन्हें सेट कर दिया करो, लेकिन कई बार कर देते हैं और कई बार छोड़ देते हैं। और एक ये वाला रूम है भाई, ये भी बिल्कुल साफ कर दिया है। वो थोड़े से प्रेस के कपड़े हैं, उनको कर दूंगी, कल धोऊंगी, जब इकट्ठे ही करूंगी। आ गया सब्जी वाला, आऊँ भाई। और ये मेरे वाला रूम है भाई। और अब आ गया है सब्जी वाला, एक बार सब्जी ले आऊँ मैं। भाई आप भी सोचोगे घर में ये कपड़े दिखे जहाँ हैं और ईसाई वेश बना कर रखे, तो भाई मैं घर में है ना 3-4 सूट रखा करूँ। अब बेटी को लेने जाऊंगी ना, तब चेंज कर जाऊंगी और आते ही यही पहन लूँगी, क्योंकि भाई घर में इतने हैवी कपड़े ख़राब ना होते मेरे तो बिल्कुल भी। घर में तो ऐसा सांग रखा करूँ, बिल्कुल कोई कह ना सके भाई ओके है। हाँ, बाहर कहीं आते जाते हूँ तो सही रेडी होकर जाया करूँ। बल्कि बच्चे भी कहें मम्मा आप घर पे भी ऐसे ही रहा करो। मैं भाई बेटा घर में मन ना करता, घर घर पे रहना होता है। और प्लॉट भी ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल सामने ही है। अगर प्लॉट भी दूर हो तो भाई तो भी पहन जावे, बिल्कुल सामने है, तो कई बार चेंज करे फिर कपड़े। तो मैं तो घर पे ऐसे ही, अब गर्मियों में तो यूँ ही सांग निकला रहा होगा। चुन्नी किसी है, सूट की साए, सलवार कैसी। कभी कभार लोअर टी शर्ट डाल लेती हूँ। ऊपर रहती थी ना जब तो लोअर टी शर्ट ही डालती थी। अब नीचे आने के बाद पापा मम्मी तो खैर मना ना करते ना, हस्बैंड जी, लेकिन बाहर का कोई आ जाओ तो अजीब सा लगे है। तो इस मारे हमने ये पतले पतले सूट कॉटन के यही सवावे हैं भाई। गर्मी में ज़्यादा हैवी वर्क के वैसे भी ना डाले जावें, और आजकल हैवी वर्क के कोई ना डालता, सब सिंपल शोवर डालने हैं। तो भाई थकान इतनी ज़्यादा हो जाओ है। अब रही खई हस्बैंड की ड्यूटी लग गई सुबह की, तो और जल्दी उठना पड़े। मैं बोलती हूँ कि भाई बीच में आके खा जाया करो खाना, यूँ कहेगा ना भूख लग गया हो। और एक बार घर आ जाऊँगा ना, तो दोबारा काम करने का मन ना करेगा, फिर घर पे ही रहना पड़ेगा। तो इस मारे यार उसने पता भी है, एक बार घर में बढ़ गया ना तो या बाहर ना निकलन दे फिर। तो साथ साथ में बनाए दिया करो रोटी। अब दोपहर में के पता खिचड़ी दलिया खाओगे कि नमकीन चावल। कल तो बाहर खाया आए थे कुछ, और घर आके रोटी खा ली थी। जो लेके गए थे ना वो रोटी ना खा के आए, वो घर आके खाई। बाहर खा लिया होगा कुछ, या जूस जास पी लिया होगा। भाई डेली डेली घर का काम के दिखाऊं,
अगर मैं सुबह तले और शाम तक अपना रूटीन दिखाने लगी ना, तो यूँ लगा लो 2-2.5 घंटा का व्लॉग हो जाओगा। तो डेली डेली यही घर का काम, कहीं आना ना जाना ना। बस अब बेटी को लेके आऊँगी स्कूल से। बाहर फ़ोन इसलिए ना निकालती भाई, थोड़ा वैसा रास्ता सा मैं कदे कोई फ़ोन नहीं चक ले जावे, यो व्लॉग घना महंगा पड़ जावे। तो इस मारे मैं अपने घर पे बना लिया करूँ। लो भाई, हो गई हूँ मैं रेडी बेटी को स्कूल से लाने के लिए। हस्बैंड जी के पास किया था फ़ोन, मैं आते टाइम ले आऊँ तो, लेकिन उठाया को ना, अब पे जाना पड़ेगा। लो जी, ले आई थी मैं बेटी को स्कूल से, रास्ते में ही हूँ अभी, घर जाके तो हाँ जी, आ गई थी मैं बच्चों को स्कूल से लेके, बेटी को ही, क्योंकि बेटा तो घर पे ही था। और अब उनके लिए बना दी है मैगी, वो खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं और साथ में टीवी देख रहे हैं। वो दोपहर में सोते नहीं कभी भी। बेटी तो बिल्कुल भी नहीं सोती, बेटा तो कभी कभार सो भी जाता है, जब उसको एक आध लगा दूँ ना चाटा तो वो तो सो भी जाएगा, लेकिन बेटी नहीं सोएगी बिल्कुल भी। और अब मैं लेट लेती हूँ। दोपहर में टाइम तो था लेटने का, लेकिन सोई नहीं, क्योंकि मम्मी गई हुई थी मार्केट और अकेली रहती हूँ ना, तब घर पे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। यूँ हो जाओ है पता ना, कभी बेटी का टाइम हो जाओ और आँख लग जाओ खुला को ना, फिर दिक्कत हो जाए, इसलिए नींद ना आई बिल्कुल भी। फिर मम्मी आ गई, फिर इतना मेरा टाइम हो गया बेटी को स्कूल से लाने का। उनको दे दी है मैगी बना के, और फिर 4 बजे से ट्यूशन वाला आए ना, उससे पहले उनको दे देती हूँ 1-1 कप दूध। फिर ट्यूशन पढ़ के आए 1.5-2 घंटा, इतन रोटी तैयार कर दिया करूँ, क्योंकि बच्चा तो मैं जल्दी ही खिला दिया करूँ, 7-7:30 बजे खाना खा लिया करेंगे। और भाई दिन में मैं ना सोऊँ ना 1-आध घंटा, तो इतना शाम में काम करने की हिम्मत ना हो, बिल्कुल लो फील सा हो जाओ है। तब लेट लो हो थोड़ी देर, क्योंकि सुबह 5 बजे उठ जाओ हूँ भाई, इस टाइम ऑटोमेटिक नींद आने लग जाओ है बिल्कुल, कितना ही कुछ कर लो। हाँ, कुछ इमरजेंसी हो तो ही भलाई, वरना इस टाइम लेटा करूँ। और गहरी नींद तो तब आती है जब हस्बैंड जी भी घर पे होते हैं और बच्चे भी, तब सोती हूँ मैं गहरी नींद में बिल्कुल, फिर बेफिक्र हो जाया करो। आज हस्बैंड जी तो आए ना, अभी पता नहीं किस टाइम तक आऊँगे, और बच्चे हैं इतना, अपना सो लूँ है, सिर में दर्द ना होगा और लो फील ना होगा, शाम में काम करने की हिम्मत हो जाओगी। मम्मी भी सो रही है, अब माँ आई ना तब भी सो रही थी और अब भी सो रही है। अब पूरी गर्मियाँ यही रहेगा। और कोरोना टाइम में तो यूँ लगा लो, खाना पीना और सोना, ये काम था। जो करने वाले थे ना घर का काम, मेरे जैसी की तो हालत इसी हो गई थी, पूरा दिन किचन में। और बच्चे ये तो यूँ लगा ले पूरा दिन खाने में लगे रहा करते। मैं कह तो रही थी मजाक मजाक में, मगर सबका खून बढ़ा पाओगा, लेकिन जो माँ है ना और घर का काम करने वाली है, उनका बिल्कुल घटा पाओगा। क्यों भाई, घर का काम में इतना हो जाओ है, और ऊपर तो फिर जब बच्चे घर में, इन्हें कुछ भूख ज़्यादा लगा है। हेलो जी, राम राम जी, सभी को स्वागत है आपका परियंशु व्लॉग में। तो भाई इस टाइम बज चुके हैं 10:30। कल कोई भी व्लॉग नहीं डाला था भाई, क्योंकि छोटी ही क्लिप बनी थी, तो फिर सोचा उसका क्या डालूं। और काम टाइम हो चुका है 10:30 का, और काम मेरा सारा हो चुका है भाई। आज नहा के भी जल्दी आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों की थी आज छुट्टी, दोनों की, नौमी की। और आज जा रही हूँ ननंद के घर पे, क्योंकि वो मौसी है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो रखी थी ज़्यादा, अटैक की शिकायत बता रहे थे, अटैक की शिकायत है। तो मैं और जेठानी जा रहे हैं वहाँ पे ननंद के घर, और दोनों लड़कों को लेके जा रहे हैं, जेठ वाला भी लड़का और मेरे वाला भी, क्योंकि भाई बेटी तो रुक जाती है आराम से बगैर शरारत किए, लेकिन बेटा ना रुकता, तो दोनों बच्चों को लेके जाएंगे साथ में। तो एक बार और लेती हूँ मैं जल्दी से रेडी, फिर मिलती हूँ।
लो भाई होली रेडी जाने के लिए। एक बार जिठानी से और पूछ लो वही है कि या नहीं, फिर चलते हैं। रास्ते में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हेलो, हाँ जी, आ गई थी मैं ननंद के घर से 3 बजे के आसपास। रास्ते में कोई भी क्लिप ना निकाल ली भाई, क्योंकि बस में गए थे हम, दोनों बच्चे और दोनों हम, तो इसलिए। अब बज चुके हैं शाम के 6। झाड़ू निकाल दिया मैंने, किचन साफ़ कर दी, बर्तन साफ़ कर दिए, सब्जी सुबह ही बना दी थी करेले की। अब बस रोटियां सेकनी है, और जो सुबह कपड़े धोए थे ना उनकी तह बनानी है और प्रेस करनी है। तो बच्चे के कपड़ों पर तो शाम को ही रख दूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाएंगे। और जो बचेंगे उन पे कल कर दूँगी। ज़्यादातर तो वही तय फोल्ड करने के हैं। पापा अभी आए ना ड्यूटी तक, क्योंकि दूध निकालेंगे आके, पापा ही निकाल लिया करें। बल्कि आज से तो दूध या लगा दिया, क्योंकि जो गाय लेके आए थे ना वो ज़्यादा मार है और ना दूध निकालने देती, तो 2-3 दिन तो पापा ने निकाल लिया। अब आज सुबह दूध ही आए थे दूध निकालने के लिए, उसको दूध भी ठीक से दे दिया और छेड़छाड़ भी ना करी ज़्यादा। तो चलो जी, आज का व्लॉग यहीं तक। राम राम सभी को।